सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना पाठ संज्ञा जो हम अब तक पढ़ रहे थे उसे समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में तीनों भेदों के नाम पढ़ लिए थे, उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 बोध होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब तीनों संज्ञाओं के हमने उनके भेद भी पढ़ लिए थे और भेदों को भी अच्छी तरह से हमने समझ लिया था। तो बच्चों, आज हम समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनती कैसे बनती हैं। ये संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनती हैं। ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं। जैसे क्या है, मित्र की क्या होता है, मित्रता, वीर, वीरता, सुंदर, सुंदरता, खट्टा, खटास, अनेक, अनेकता, लिखना, लिखाई और लिखावट दोनों ही ठीक है। ऊंचा, ऊंचाई। सेकंड लाइन देखिए बच्चों, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, कठोर, कठोरता, दोस्त, दोस्ती, पढ़ना, पढ़ाई, सजना, सजाना, सजावट, गरीब, गरीबी। एंड दिस, ये हमारी आखिरी लाइन है। दुष्ट, दुष्टता, मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, एक, एकता, चढ़ना, चढ़ाई, गहरा, गहराई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया भाववाचक संज्ञाओं का। तो चलिए आज हम इसके अभ्यास कार्य से संबंधित ये मैं आपको गृह कार्य देती हूँ जिससे आपने होमवर्क में करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सभी आप इसको अपनी मम्मी पापा की हेल्प से कर सकते हो। इन प्रश्नों के उत्तर जो है भाववाचक संज्ञा में बताने हैं बेटा। कि जब कोई आपको प्रिय चीज़ खो जाती है, यानी कि जो आपको चीज़ बहुत अच्छी लग रही है वो आपको खो गई, तो आप कैसा महसूस करते हो। अच्छा करते हो, बुरा करते हो, आपको दुख लगता है, क्या होता है ना। और दूसरा क्या है, ये उसका आंसर आपने अपनी बुक में साइड में लिखना है, सामने ऐसे ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, जब आपको कोई उपहार दे तो कैसा लगता है। जब आपका बर्थडे हो या कुछ भी हो, आपको कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो कैसा लगता है। जब और चोट लग जाने पर कैसी अनुभूति होती है। जब हमें चोट लगती है ना। यदि आप अपने माता पिता से बिछड़ गए हो तो कैसा अनुभव करोगे। आपको एक एक शब्द में अपनी बुक में ही इसका उत्तर यहाँ पर देना है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्या है जो आपका बेटा प्रश्न से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आपको मैं उत्तर आपको इसके मैंने आपकी PDF के साथ सेंड करूँगी, आप इसको पढ़ लेना। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के भेद बताइए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। तो रामायण का हमने क्या बताना है, संज्ञा के शब्दों के भेद बताने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रामायण है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आई बच्चों। दूसरा है इसमें बच्चों, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी क्या है बेटा, खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। साइना नेहवाल का नाम की जगह कोई भी हो सकता है खिलाड़ी। तो ये क्या है, जातिवाचक। कमरे की सजावट अच्छी तरह की गई, सजावट कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। सोनाली को गुड़िया खेलना पसंद है, सोनाली कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीनू की लिखाई बहुत सुंदर है। अब लिखाई जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, उचित संज्ञा शब्द ढूंढकर सही जगह लिखिए। देखिए जैसे ऊंचाई, अब्दुल कलाम, चम्मच, मोटापा, तबला, संज्ञा, संजय, घबराहट, गीता और पिचकारी। येलो बॉक्स में जो आपको शब्द दिए गए हैं, नीचे आपको बॉक्स बने हुए हैं, एक तरफ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं लिखनी है बेटा। तो इसमें से हमने छांट कर लिखी हैं। जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, अब्दुल कलाम, संजय और गीता। जातिवाचक में क्या लिखना है हमने, चम्मच, तबला, पिचकारी। और भाववाचक संज्ञाएं हमारी कौन सी हो गई, घबराहट, मोटापा, ऊंचाई, जो कि हमने येलो बॉक्स में से छांट कर लिखी हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में देखिए, जो शब्द जातिवाचक
संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गोला लगाए, जो जातिवाचक नहीं है। ठीक है। अब जैसे पेड़, पुराना, पहाड़, पेड़, पहाड़, पवन और पुराना, तो पुराना क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो इसलिए इस पर हमने गोला लगाया हुआ है। सोमवार भी हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। इनमें से क्या है, सोमवार, दिन, पुस्तक, कुर्सी, तो सोमवार पे हमने सर्कल करना है। जंगल, महाभारत, देश और सागर। ठीक है। महाभारत एक ही है। पंखा, सड़क, जलेबी और हिमालय, इसी प्रकार हिमालय भी एक ही है। भोजन, मटर, सब्जी, मोटापा। अब मटर तो अलग नहीं है बच्चों, मटर एक है, इसमें भोजन अलग हो सकता है, सब्जी भी अलग अलग हो सकती है, मोटापा भी कोई ज़्यादा मोटा कम मोटा। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा संज्ञा शब्द क्या नहीं है, मटर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है हमारा, तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखिए। देखिए स्थानों पे लिखना है। एक शब्द आपके सामने लिखा है जमशेदपुर, आपने लिखा है सहारनपुर, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक। ठीक है। विराट कोहली, महात्मा गांधी, राम, सीता, गीता, मोहन सोहन, कुछ भी लिख लो आप। पुस्तक, रामायण, कुरान, गीता। प्रश्न नंबर 7 में देखिए बच्चों, नीचे दी गई व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। भारत, चीन, कनाडा और जापान, ये क्या चीज़ है, देश, यानी कि एक जाति है ना, जातिवाचक संज्ञा बतानी है आपने। गंगा, यमुना, रावी और कावेरी क्या है, नदी। होली, दीपावली, दशहरा, ईद त्यौहार हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर शहरों के नाम हैं। ठीक। चित्र पहचान कर सीढ़ी पूरी कीजिए। शब्द सीढ़ी, ये यहाँ पर देखिए आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, खरबूजा, हमने इसको खरबूजा लिखकर पूरा किया है। जादूगर, रथ, थर्मस, सपेरा और तबला। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपना पाठ संज्ञा समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा काफ़ी लंबा चला है और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भविष्य में कभी भी इसका टेस्ट होगा तो आप इसे अच्छे से तैयार करके रखें, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो आपका फर्स्ट पीढ़ी का सिलेबस बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।